जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को कुछ हल्की सी तेजी देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ पे जयप्रकाश को पावर वेंचर्स के लिए जो संभावना बन रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि जेपी एसोसिएट जो इसकी प्रमोटर कंपनी है उसका अधिग्रहण अदानी ग्रुप करने जा रहा है। और अदानी ग्रुप की इस समय पूरी अपेक्षा है कि जेपी पावर भी उसी की कंपनी बन जाए। और आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि इसके जो लैंडर्स है वो भी अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। ऐसे में क्या संभावना बन रही है कि क्या जल्द ही जेपी पावर अदानी पावर का हिस्सा बन जाएगा? क्या इसका मर्जर हो जाएगा? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा क्वार्टर 3 आने वाला है, क्या उम्मीद है क्वार्टर 3 से, उसको भी समझेंगे। जेपी पावर जिसने कोविड काल के बाद स्टॉकों को बहुत बेहतर प्रदर्शन स्टॉक में किया और लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया, आगे की क्या संभावना बन रही है समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 17.72 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.62% की तेजी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि थर्सडे को 17.61 पर क्लोजिंग थी। शुरुआत पॉजिटिव हुई 17.74 पर, परंतु इंट्राडे में 17.53 का लो भी बना, यानी स्टॉक पे कुछ गिरावट हुई। लेकिन खरीदारी देखने को मिली अच्छी खासी, और जिसकी वजह से स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो काफ़ी फेयर वैल्यू पे स्टॉक है। आपको ये पता ही होगा इसका जो पी रेशियो वो काफ़ी कम है पेयर कंपनियों की तुलना में, और स्टॉक भी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही है। इसीलिए लोगों को लगता है कि यहाँ से आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे संभावना बन रही है। अब बाजार देखें तो ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 महीनों में ये नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो आप देखिए पिछले एक महीने में यहाँ पे 8.63% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। और 3 मंथ की बात करें यहाँ पे 4.64% गिरा है, यानी पिछले 3 महीनों में स्टॉक में गिरावट हुई है। 1 ईयर का रिटर्न भी बिल्कुल फ्लैट है, 0.11% का पॉजिटिव रिटर्न है। मतलब इसको हम फ्लैट कह सकते हैं। न तेजी बनी न कुछ फायदा हुआ। 1 साल से जिसने भी निवेश किया उसको इस स्टॉक के अंदर कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि स्टॉक आप देखिए 27 का ही बनाया था और वहां से नीचे आया। वैसे 3 ईयर का जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा है, करीब 131% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जबकि 5 ईयर का रिटर्न तो 436% काफ़ी ज़बरदस्त है। कोविड काल में स्टॉक 50 पैसे के आसपास आ गया था और वहां से इसने बहुत बेहतर किया है। तो यहाँ पे आप देखिए जेपी ग्रुप जो है अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बोली जीत ली है, एनसीएलटी के तहत कार्रवाई हो रही है जेपी एसोसिएट पे। तो क्या ये एक टर्निंग पॉइंट होगा जेपी पावर के लिए भी? बिल्कुल, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 24% की जो हिस्सेदारी कंपनी में है वो प्रमोटर की है, नहीं जेपी ग्रुप की है, और वो सीधा अब अदानी ग्रुप को मिलने जा रही है। यानी बड़े हिस्सेदार अदानी ग्रुप हो जाएंगे जेपी पावर में भी, और जेपी पावर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो यहाँ पे आप देखो कि 24% की हिस्सेदारी जेपी पावर की है, वो यहाँ पे जेपी एसोसिएट लिमिटेड की जो अब अदानी ग्रुप की हो जाएगी। और जो मार्केट के जो जानकार हैं उनका कहना है कि ये जो फैसला है गेम चेंजर साबित हो सकता है। अदानी ग्रुप का टेक ओवर करना जेपी एसोसिएट को, और जेपी ग्रुप के लिए जिस तरह से आने वाला जो समय काफ़ी बेहतर हो सकता है। अदानी ग्रुप का नाम जुड़ते ही जेपी पावर के लिए भी बहुत ज़्यादा संभावना पॉजिटिव बन जाएगी। कंपनी के ऊपर आप देखिए भरोसा बढ़ जाएगा, तो फाइनेंशियल सेहत बस सुधर जाएगी, क्लियर है। और हो सकता है कि ये अदानी पावर के अंदर इसका मर्जर भी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप देखें तो पावर सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है। तो इस मर्जर के बाद आप देखिए, यानी जो आने वाले समय अगर पूरा हिस्सा खरीद लेते हैं और जेपी पावर पूरी तरह से अदानी ग्रुप के अंदर आ जाती है, तो देखो कि उसको बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे कि फ्यूल सोर्सिंग इजीली उपलब्ध हो जाएंगे उनके लिए, एक टेक्निकल एक्सपर्टीज उनको मिल जाएगी, और जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी उनके लिए, खर्च में कटौती हो जाएगी। इसके अलावा जो बैलेंस शीट है उसमें और अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है, और जो फंड की आवश्यकता है वो समय पे इस्तेमाल हो पाएगा, और जो कंपनी का कर्ज है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इससे कंपनी की फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो जाएगी। तो एक तरह से देखें तो अदानी के साथ जुड़ने ही कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल दिखाई देगा, जैसे अंबुजा सीमेंट के साथ हुआ है। तो बिल्कुल अदानी ग्रुप का नाम ही काफ़ी है, और वो अगर जेपी पावर के साथ जुड़ेगा तो आप समझ जेपी पावर के दिन पलट सकते हो। जो स्टॉक इस समय
16, 17, 18 के आसपास वो काफ़ी अच्छा कर सकता है, क्योंकि 2008 के पहले आपको ये पता होगा ये स्टॉक जो है 100 रुपीज़ के ऊपर था। तो 100 प्लस वाला जो स्टॉक है इस समय 2 डिजिट में है। अब यहाँ पे रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। कंपनी की सेहत बहुत अच्छी है। आप देखें तो पिछले 4-5 सालों में कंपनी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है। 2021 की बात करूँ, जो रेवेन्यू था जेपी पावर का, वो पूरे साल का 3301 करोड़ के आसपास था, और ये 2022 में बढ़ के 4624 करोड़ तक पहुंचा। और बात करें 2023 की, तो ये सीधा 5786 करोड़ तक पहुंचा, और 2024 आते ये 6762 करोड़ तक पहुंचा है। वैसे 25 में थोड़ी सी कमी आई और ये 5462 करोड़ के आसपास है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले 3 सालों से, तो ये आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, उसमें बड़ा उछाल देखने को मिला। 2021 में देखो कि 215 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। 2022 में प्रॉफिट गिर के 107 करोड़ के आसपास है, अगर 2023 में और गिर के 55 करोड़ के आसपास, यानी प्रॉफिट लगातार कम हुआ 3 साल में। 200 करोड़ का प्रॉफिट 55 करोड़ में आ गया, लेकिन सडनली 2024 बहुत ही शानदार बड़ा जंप देखने को मिला और सीधा 1021 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और ये प्रॉफिट 2025 में भी काफ़ी शानदार है, 813 करोड़ के आसपास रहा है। 2024 के मुकाबले कम जरूर हो, लेकिन अगर 2021 से कंपेयर करें तो ये प्रॉफिट 4 गुना बढ़ा है। तो वाकई में आंकड़े उत्साहवर्धक है, कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट में है। ऐसे में जेपी पावर यहाँ से बहुत बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल इस समय स्मॉल कैप नहीं चल रहे, जैसे चलेंगे ये स्टॉक भी बहुत बेहतर करेगा। ईपीएस में ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। 2021 में 0.25 रुपीज़ के आसपास था, वो लगातार बढ़ते हुए 0.89 रुपीज़ तक आ गया है। तो आप समय अर्निंग पर शेयर में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी अच्छी गुड न्यूज ये है कि म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है। करीब 28 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है स्टॉक के अंदर इस बार नवंबर महीने में, जबकि 3 सिर्फ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट लिया है। यह आंकड़ा बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि जम के खरीदारी वो म्यूचुअल फंड ही देख रहे हैं जिसने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें तो डबल 11.92 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 1.96% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 6.78 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग भी 0.52% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 6.76 करोड़ का निवेश किया है। 5.44% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की, तो इसने 4.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 1.04% होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे उनकी बढ़ चुकी है। फिर आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2.57 करोड़ का निवेश किया है। 3.8% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे उनकी आपको और बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट की बात कर लेते हैं। 2.54 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 3.27% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे उनकी बढ़ चुकी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स की बात करें 1.23 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और 2.90% होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। सारे म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं, किसी का होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम नहीं हुई। अब यहाँ पे निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्विटी वेट की बात करें तो 0.97 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 3.60% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट की बात कर लेते हैं। 0.84 करोड़ का निवेश किया है। 15.15% होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें तो 0.83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 2.53% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। सभी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इस समय ये देखो कि जेपी पावर में निवेश करे, ये शुभ संकेत है और आने वाले समय जेपी पावर यहाँ से बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।